देश की जो संपन्न कला संस्कृति थी, वो जो जो भी लुप्त होने की परिस्थितियों में थी, उनको वापस ढूंढने का और उनको निखारने का काम बीते एक दशक से चल रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान ललित कला अकादमी ने आकृति कला संस्थान भिलवाड़ा के सहयोग से जो फट चित्रकारी कला है, एक जो कि संपन्न कला थी किसी जमाने में, मगर वो बीते 50-60 वर्षों में चंद घरों के तक सीमित रह गई, उसको आम आदमी की कला बनाने के लिए, उसको वापस अपना खोया हुआ मुकाम दिलाने के लिए एक प्रयास कपड़ा नगरी भिलवाड़ा में किया जा रहा है। और कपड़ा नगरी भिलवाड़ा में आप देख सकते हो एक ऐसा निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है जिसमें पाबूजी की फड़, जिसको कि एक संपन्न गुर्जर समाज का देवनारायण भगवान जो कि आराध्य देव हैं, अंतरराष्ट्रीय सवाई भोज का मंदिर भिलवाड़ा में है, आप जानते हैं, उसी कला को जिंदा रखने के लिए कुछ काम किया जा रहा है। तो कुछ चितरे हैं ऐसे भिलवाड़ा के, कपड़ा नगरी के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इस कला को जिंदा रखने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया है। तो इसको किस तरह से अब आम आदमी से परिचित कराने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों को इस कला से जोड़ने के प्रयास किया जा रहा है। अभी देख सकते हो आकृति कला संस्थान का एक निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर चल रहा है फट चित्रकारिता का, उसमें भी हम मौजूद हैं। मैं कहूंगा हमारे कैमरा पर्सन से दिखाएं, वीडियो जर्नलिस्ट जो आए, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे इस कला को सीखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हो आकृति कला संस्थान के इस शिविर में, निःशुल्क शिविर है, हमारे बीच में आकृति कला संस्थान को जिस तरह से आपने धरातल पे उतारा, और ये जो एक किस उद्देश्य के साथ में आप इन बच्चों को फड़ जो है चुनिंदा परिवारों तक सीमित है, कैसे आम आदमी की बनाना चाहते हैं और क्या उद्देश्य इसके पीछे? भीलवाड़ा में आकृति कला संस्थान की स्थापना का जो उद्देश्य है कि यहाँ की जितनी भी लोक कलाएं हैं, यहाँ की जितने भी मॉडर्न आर्ट है या जितनी भी हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं, उन सभी कलाओं को बढ़ाने का एक उद्देश्य है। उसी श्रृंखला में भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार राजस्थान ललित कला अकादमी कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग जयपुर की तरफ से ये पहला 15 दिवसीय फड़ कला का प्रशिक्षण शिविर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भीलवाड़ा की जो फड़ कला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाती है और यहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार पद्मश्री श्री लालजी जोशी जैसे कलाकार यहाँ पैदा हुए हैं। और अभी हाल ही में भिलवाड़ा को बहरूपिया कला में भी पद्मश्री मिला है जानकी लाल जी भांड, जो बहुत बड़े कलाकार हैं। तो हम चाहें कि आज फड़ कला का भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी एक बहरूपिया सम्मेलन में हम लोग भिलवाड़ा में प्लान करेंगे अकादमी के बैनर से, कला संस्कृति के बैनर से। तो इस शिविर का जो उद्देश्य है कि हमारी जो फड़ जो परंपरा है, लोग खाली फड़ नाम से परिचित हैं, असल में फड़ का मतलब उनको पता नहीं है। हाथी घोड़े का मतलब फड़ होता है, ऐसा नहीं होता है। फड़ में क्या स्टोरी बनती है, फड़ में क्या चीज बनती है, तो हमारे भीलवाड़ा से ही हमारे जो लोक देवता है देवनारायण जी का मंदिर है, आसीन में पैदा हुए हैं। भीलवाड़ा इससे ही एक नगरी है, कला की नगरी। ये जो फट चित्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए जो ललित कला अकादमी राजस्थान के सानिध्य में ये जो शिविर चल रहा है, निःशुल्क शिविर है, जैसा भी बताया कला प्रेमी कैलाश जी ने। अब हमारे बीच में इस कला को जिंदा रखने वाले जो कुछ चुनिंदा चित्रकारों के परिवार हैं जिन्होंने इस कला को कैसे न कैसे आगे सजोए रखा, ऐसे एक उनमें से कलाकार अभी हमारे बीच में मौजूद है जो इस फट चित्रकारिता का जो यहाँ प्रशिक्षण शिविर चल रहा है इसमें प्रशिक्षण देने आए हैं। राजेश जी, किस तरह का काम है और क्या फट चित्रकारिता को लेकर आम आदमी का दिमाग में एक ही बात आती है, फट चित्रकारिता मतलब ऊंट बना दिया, घोड़ा बना दिया, घोड़ी बना दी, क्या है इसका? देखिए, जैसे कि माना जाता है कि फड़ को लोग जानते हैं कि एक हाथी घोड़ा, ये सभी जानते हैं कि हाथी घोड़ा बनते हैं, मगर इसमें लोक देवता हमारे जितने भी हैं, देवनारायण बाबूजी, रामदेव जी, राम द्वारा, जैसे ये हमारे बाबूजी की स्टोरी है, बाबूजी की कहानी है इसमें। तो ये मैंने बनाई है, पूरी बाबूजी की स्टोरी है इसके अंदर। बाबूजी मतलब देवना एक गुर्जर समाज के आराध्य देव हो गए, सकल से 36 कौम जिनको पूछती है। हाँ, और इनका जीवन जो है गौरक्षा के लिए हुआ था, तो गौरक्षा के लिए इन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया। इसी तरह देवनारायण की बनती, जिसमें गुर्जर समाज का सारे जो बगड़ावत हैं उनकी कथा है इसके अंदर। और जैसे बगड़ावत है, रामदला है, तेजा जी है, भोगा जी है, तो इनकी सारी स्टोरी हम पढ़कर और इसको बनाते हैं। और आपकी कितनी पीढ़ी होगी इस कला को जिंदा रखते हुए, कौन सी पीढ़ी आपकी है? ये हमारे 800 वर्ष से ये चली आ रही है और ये हमारी छठी पीढ़ी है जो हम ये कर रहे हैं। और अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं
कि सारे बच्चों को सिखाएं, महिलाओं को सिखाएं, बच्चियों को सिखाएं, ताकि वो आगे बढ़कर इस कला को भिलवाड़ा में आगे चुनिंदा परिवार हैं, जोशी परिवार है, जिनकी चार दीवारी में ये कला सिमट रह गई। आप चाहते हैं इस कला को बाहर निकले, इस कला का ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखे? जी, हम चाहते हैं कि ये इस कला और आगे से आगे बढ़े और इसका विस्तार हो, क्योंकि ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो हमारा प्रयास ये है कि अभी जिस तरह से राजस्थान सरकार ने प्रयास किया है इस बार पहली बार, आपको लगता है राजस्थान सरकार का प्रयास बढ़िया है या और भी कुछ करना चाहिए? नहीं, ये प्रयास भी अच्छा है और आगे से ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों को नई नई तकनीक, नई नई चीजें हम सिखा सकें और आगे बढ़ा सकें। और ये तो है, देखो एक प्रशिक्षक हैं जिनके परिवार में छठी पीढ़ी से ये जो कला है इसको जिंदा रखने के लिए संघर्ष किया गया, और आज ये चाहते हैं, इनके पूर्वज इनको कह गए कि आप इस कला को अपने घर तक सीमित मत रखो, इस कला का बाहर प्रचार करो, नई पीढ़ी को सिखाओ ये क्या कला है, उनको परिचित कराओ। इसी सिलसिले में अब देखिए, अब एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अभी हमारे बीच में भोपा जी है, जिनका काम फड़ चित्रकारिता को बांचने का है। भगवान देवनारायण की कथा बांचते हैं ये। भाई साहब, अभी तो टीवी का जमाना है, फिल्मों का जमाना है, मोबाइल में सब कुछ दिख रहा है, आपका कैसा अनुभव है अभी जिस तरह से उस दौर में आप कैसे जोड़े रखते हो? हम ऐसे रखते हैं, जैसे जोशी फड़ मनाता है, जोशी विश्व के पास को मैं लेके जाता हूँ, इसका पूरा इतिहास पढ़ते हैं, 12 घंटा इसका इतिहास पढ़ते हैं। गांव के अंदर जाते हैं, कोई मंदिर होता, भगवान का मंदिर होता, बाबू जी का होता, देवनारायण का होता, भोपा भोपी, पूरी रात हम पढ़ बांचते हैं। तो इनका मैं उपदेश करते हैं, इनकी अगरबत्ती नारियल जैसे ऐसे चढ़ा के हमारे को वही देता है। नहीं तो ये जो बाबू जी का और देवनारायण का जो त्याग था, इनकी मूल कथा में मूल क्या है, गोमाता ही है क्या? इसका लक्ष्मण अवतार है, लक्ष्मण अवतार है, जिसलिए ये मुतबल क्या हो कि जैसे दांदल जी था, वे नेपुत्री आया तो इनके क्या कि बाबूजी महाराज अवतार आया था, पालने आया था। तो इनके 12 का महीने क्या है, गौरक्षा के महीने में जिस लिए आया है। तो जैसे रामदेव जी महाराज होता है तो वे वालीनाथ जी के लिए, भीरू रागस के लिए वहां से इनको जन्म लेना पड़ता है, जिसलिए बाबूजी महाराज भी आया था। तो इसके बाद में क्या, गौ रक्षा के 12 का महीने बाबूजी महाराज आया। जैसे जैसे ऊंट लाना है, इसके जो गया के बारे में झगड़ा करना है, कुछ भी, तो इसका मैं मतलब ये बाबूजी महाराज। अब आप तो ये बताओ, अभी आपको जैसे सरकार सहयोग कर रही है, अगर सहयोग आपको लगता है कि सरकार पहले सहयोग करती तो ये चित्रकला जो है, ये बाबू जी की कथा है, ये विलुप्त नहीं होती, ये खोद नहीं जाती? अगर पहले भी प्रयास करते तो अच्छा रहता। पहले तो बहुत चलता है मेरा काम, छोटे मोटे हम ठेठ से ये काम करता है, गांव में ढूंढते हैं, सब करता है। धीरे धीरे अब क्या है कि इन बात को छोड़ दिया है। हमारे यहाँ पर 50 झोंपड़ी है, तो इनका मायने खाली पपुराम भोपा में खाली ये पर का काम करते हैं, जो बाकी सब विलुप्त होके चले गए। हाँ, कोई भंगार का धंधा है, कोई देनगी है, कोई रिक्शे है, कोई ऐसे बाटे ऐसे काम करता है। तो पढ़ के वो बुधबल पालनी पीढ़ी में कोई जानता ही नहीं है। तो ये थे बाबू जी की जो फड़ है, इसको बांचने वाले भोपा जी। इन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताई। इन्होंने कहा कि आज स्थिति ये है, टीवी और मोबाइल के युग में लगातार इनका काम कम होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 70 साल में सब जगह पे काम हुआ, हर कला को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं धरातल पे उतारी गई, मगर फड़ चित्रकारिता के साथ साथ इस फड़ को बांचने वाले जितने लोग हैं उनकी कोई कदर नहीं हुई। ये वजह है कि आज भी इनको झोपड़पट्टी में अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। अब हमारे बीच में जो ये आकृति कला संस्थान है, यहाँ की एक स्टूडेंट, उससे भी पूछते हैं कि ये जो फड़ चित्रकारिता है, इसको लेके आप क्या सोचते बेटा? कितने समय से प्रशिक्षण पा रहे हो आप? क्या लगा आपको इसमें? मुझे करीब 5-6 महीने हो गए करते हुए, और मुझे भी यही लगता था कि जैसे सर बता रहे थे, हाथी घोड़े का मतलब ही फड़ है, पर जब मैं सच में सीखने लगी तो फिर पता चला कि असल में फड़ होता क्या है। गौरवशाली इतिहास है, मतलब आपके पूर्वजों का ये देखने को मिला आपको जी। तो आप देखिए हमारे पूर्वजों का कितना गौरवशाली इतिहास था, जिन्होंने गौ रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। यही सब कुछ, पर ये केवल गौ रक्षा का मामला नहीं था। बाबू जी का और देवनारायण की जो कथा बसती है उसमें स्पष्ट है, पर्यावरण को बचाना है, गौ रक्षा का तो एक माध्यम है केवल बताने का, मगर ये कला और संस्कृति किस कदर थी आप ये देखिए। इसमें भी एक मैसेज था। उस जमाने में भी 800 साल पुरानी एक कला है, और इस कला को जिंदा रखने के लिए जो संघर्ष है वो लगातार धरातल पे जारी है। अब देखना ये होगा, सरकार ने पहली बार इस कला को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। ये प्रशिक्षण शिविर पहली बार लग रहा है, मगर सरकार को भी कहीं ना कहीं इस कला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस आकृति कला संस्थान के इस शिविर से भी बाहर निकालना होगा, और कहीं और भी इसके बड़े आयोजन करने होंगे। नवीन जोशी, वीडियो जर्नलिस्ट, मुरली मनोहर सेन के साथ, एनडीटीवी भिलवाड़ा।